हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉसिप गली। आज हम बात करेंगे द कंट्रोवर्सी गोइंग अराउंड बिटवीन मलान ब्रदर्स एंड रचित। तो कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है जब रचित अपनी एक वीडियो में आईआईटी बाबा को मलान ब्रदर्स की ड्रिंक्स टेस्ट करवाता है। सो जिन्हें नहीं पता है, फोकस मलान ब्रदर्स का न्यूली लॉन्च सॉफ्ट ड्रिंक है और इस ड्रिंक में 3 फ्लेवर्स हैं। सो नाउ बैक टू द पॉइंट। रचित कहता है कि इट्स अ सॉफ्ट ड्रिंक और उस पर आईआईटी बाबा का ये रिएक्शन होता है, ये सही नहीं है ना, इतनी ड्रिंक करना ये सब। इस वीडियो के बाद कहीं ना कहीं अभिषेक की ईगो हट हो जाती है और रचित को कॉल करके कहते हैं कि तुम्हें पैसे मिले हैं इस ड्रिंक की बुराई करने के लिए एंड ऑल, और वो रचित को ये वाला पार्ट ट्रिम करने के लिए कहते हैं उस वीडियो में से। और ये कंट्रोवर्सी आग पकड़ती है रचित की इस लाइव स्ट्रीम से, जहाँ पर वो और उनके फ्रेंड्स फोकस ड्रिंक को टेस्ट करते हैं। इसी लाइव स्ट्रीम में मैक्सटन भी होता है और वो भी उस ड्रिंक को टेस्ट करता है। इतनी कीचड़ ड्रिंक बट जो वो बोल रहा होता है, इट्स नॉट फील्स लाइक अ जेन्युइन रिव्यू। कहीं ना कहीं वो एक हिट स्पीच लगती है एंड दैट्स रॉन्ग। इवन दो वो खुद को ड्रंक दिखा रहा होता है, बट जिस तरह से वो लाइव स्ट्रीम में बिहेव कर रहा होता है, इट फील्स लाइक कि वो प्रिटेंड कर रहा है। एंड आफ्टर लुकिंग एट दिस लाइव स्ट्रीम, ऐसा लग रहा है कि रचित को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि एट फर्स्ट ही वाज सीन वेरी रिलैक्स्ड, बट जैसे जैसे मैक्सटन बोलता जा रहा है, मे बी ही गॉट द हिंट और उसे रोकने को भी ट्राई करता है एंड एट सम पॉइंट वो उसे उस रूम से बाहर भी भेज देता है। मे बी ही अंडरस्टूड कि मैक्सटन सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहा है। एंड देन वो उसके बाद उसी लाइव स्ट्रीम में फुकरा इंसान को फोन करता है एंड ही एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हिम। और उस पर फुकरा इंसान कहते हैं कि इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और देखा जाए तो सच में इसमें रचित की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं था और ये सब एक लाइव स्ट्रीम में हुआ था, जहाँ पर आप फैंस के क्वेश्चन को आंसर करते और उनको इंटरेक्ट करते। एंड एट दैट पॉइंट आई फील कि आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन क्या बोलेगा और कौन नहीं। इस चीज के लिए रचित को हिट मिलना है जस्ट सो अननेसेसरी, क्योंकि जब उसे ये समझा कि मैक्सटन इज जस्ट ट्राइंग टू मेक अ सीन, तो उसने बेस्ट ट्राई किया टू स्टॉप हिम। यहाँ तक सब ठीक था, पर नेक्स्ट डे फुकरा इंसान और निश्चय ने रचित को अनफॉलो कर दिया, विच इज़ रियली प्रॉब्लमेटिक। ऐसा नहीं था कि रचित ने उनकी ड्रिंक्स के बारे में कुछ बोला है या उन्हें क्रिटिसाइज किया है। एंड आफ्टर दिस मलान ब्रदर्स के फैंस को फ्री पास मिल गया रचित को बुली करने का। पर एक बात जो मुझे नहीं समझी कि इसमें रचित की क्या गलती थी, उसने तो कुछ बोला भी नहीं, स्टिल उनकी पांडा आर्मी ने रचित को ट्रोल करना शुरू कर दिया, एंड विच इज़ रियली अनफेयर। एंड द वन थिंग दैट आई वांट टू से इज कि जब आप एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हो और आपका एक ब्रांड है, देन यू हैव टू बी मैच्योर इनफ आप लोगों का फीडबैक ले सके। और एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि मलान ब्रदर्स कैन नॉट टेक क्रिटिसिज्म और रिव्यू, और स्पेशली जब वो किसी छोटे क्रिएटर से आता है। फॉर एग्जांपल, उनके ब्रांड पर बहुत से क्रिएटर्स ने रिव्यू दिया, लाइक पूरव जैन, हर्ष बेनीवाल, और उन्होंने लिटरली फोकस को प्राइम का चीफ वर्जन भी कहा, बट स्टिल वो इससे ऑफेंड नहीं हुए। और इस पूरे सिनेरियो में कहीं भी रचित की तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसने मैक्सटन को अपने एक वीडियो में आकर ये सब क्लैरिफाई करने को बोला। बट मैक्सटन बिंग मैक्सटन, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसने ऐसे कुछ ट्वीट्स भी किए, बट फिर भी रचित ने मैक्सटन के फोन से ट्वीट करके सॉरी बोला। यहाँ पर जो लोग फॉल्ट में है, इन माय ओपिनियन, इज मैक्सटन एंड मलान ब्रदर्स, बिकॉज वी ऑल नो कि मैक्सटन एक अटेंशन सीकर है, पर जो मलान ब्रदर्स ने किया वो भी कुछ कम प्रॉब्लमेटिक नहीं है। नो हेट और नो ऑफेंस टू एनीवन, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि निश्चय जो खुद एक रोस्टर है, जिनका खुद का करियर दूसरों के वीडियोस पर रिएक्शन देकर या उन्हें रोस्ट कर बना, वो अपने ऊपर या अपने ब्रांड के ऊपर कोई भी क्रिटिसिज्म क्यों नहीं ले पा रहे, जस्ट बिकॉज वो किसी छोटे क्रिएटर से आ रहा है। लाइक आई सेड बिफोर, दूसरे क्रिएटर ने भी इस ड्रिंक्स को लेकर अपना रिव्यू, पर उसके लिए मलान ब्रदर्स ने उन्हें तो अनफॉलो नहीं किया। समवेयर व्हेन आई सी दिस, इट फील्स कि धीरे धीरे यूट्यूब भी बॉलीवुड बनता जा रहा है, क्योंकि जिनके पास पावर है वो उसका मिसयूज कर रहे हैं, एंड दैट्स रियली सैड। एंड दिस इज समवेयर शोज कि मलान ब्रदर्स भी हिपोक्रेट हैं। और इस सब कंट्रोवर्सी के बीच में अभिषेक का फैन पेज एक रील बना के ये बताता है कि हाउ रुचित इज अ फेक फ्रेंड। इस सब बुलिंग के बीच में रुचित एक वीडियो बनाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करता है, और उस वीडियो में वो इस रील को यूज करता है एज अ रेफरेंस। एंड गेस व्हाट कि नेक्स्ट डे उस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, और उस इंस्टाग्राम पेज की ये स्टोरी होती है उस दिन, जहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं द नेम ऑफ द पर्सन हु सेंट हिम द कॉपीराइट क्लेम, और आप उस इंस्टाग्राम पेज का भी नाम पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज शोज कि वो दोनों एक ही पर्सन है। सो द पॉइंट इज कि इस अकाउंट का जो ऑनर है, ही इज रियली वेल कनेक्टेड टू अभिषेक। उसके पेज के कुछ वीडियोस में अभिषेक की कमेंट्स भी है, यहाँ तक कि अभिषेक ने उस क्रिएटर को उसके बर्थडे पे विश भी किया हुआ है। व्हेन यू विजिट दिस पेज यू कैन सी कि वो क्रिएटर अभिषेक से भी मिल चुका है। तो इमेजिन अबाउट द ऑडेसिटी ऑफ दिस क्रिएटर कि किसने रचित की क्लिप्स को यूज करके एडिट बनाया, एंड देन उसी एडिट को जब रचित ने एज अ रेफरेंस यूज किया तो उसी के चैनल पर कॉपीराइट क्लेम दे दिया। एंड एक इंस्टा क्रिएटर का ये करना इज जस्ट नॉट गोइंग वेल विद द इक्वेशन। विद दिस आई मीन टू से इज कि रचित हु इज इनोसेंट
इनोसेंट हियर। उनका वीडियो सिर्फ इसीलिए डिलीट कर दिया गया क्योंकि उनके फेवरेट क्रिएटर को इस वीडियो में क्रिटिसाइज किया था। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट इज कि जिस टाइम पर अभिषेक बिग बॉस में थे उस टाइम पर इस पेज ने एल्विश यादव के लिए कुछ ट्वीट्स किए थे विच आर रियली डिसरिस्पेक्टफुल फॉर एनीवन, क्योंकि जो भी कंपटीशन था वो एल्विश और अभिषेक के बीच में था। इसमें इस तरह से उनकी सिस्टर के लिए ये बातें कहना इज जस्ट सो डिस्गस्टिंग। एंड विद दिस आई एम नॉट सपोर्टिंग एल्विश यादव, क्योंकि जो उन्होंने पास्ट में गौतमी के साथ किया है विच इज ऑल्सो इक्वली रॉन्ग, बट आई एम हाईलाइटिंग दिस थिंग हियर इज बिकॉज इस पेज को अभिषेक ने फॉलो किया हुआ था बॉस, यहाँ तक कि आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम बिग बॉस अभिषेक ने इस इंसान के साथ ट्विटर स्पेस भी किया था। एंड गेस व्हाट, ये इंसान उस ट्विटर स्पेस का को होस्ट था। एंड दिस इज रियली प्रॉब्लमेटिक। और जब कंट्रोवर्सी बढ़ी तो अभिषेक ने इस पेज को अनफॉलो कर दिया एंड आफ्टर सम टाइम फिर से फॉलो कर ली। एंड वी ऑल नो कि रचित और मलान ब्रदर्स का रिलेशन प्रोफेशनल भी था, और उसी वीडियो में रचित ने बताया कि कैसे वो कोई न्यू आइडिया निश्चय के पास ले जाते थे और जब वो वीडियो बन जाता था तो निश्चय उसे पहले अपलोड कर देते थे। इट शोज कि समवेयर दैट दे ट्राइड टू एक्सप्लॉइट हिम। और इस सब कंट्रोवर्सी के बाद में अभिषेक ट्वीट करते हैं और वो अपने फैंस से कहते हैं डोंट हेट एनीवन और समथिंग लाइक दैट। पर अगर वो चाहते तो वो ये ट्वीट फर्स्ट डे पर ही कर सकते थे, बट ही डिडंट डिड दैट। एंड वी ऑल नो कि हाउ साइबर बुलिंग कैन इफेक्ट अ पर्सन एंड देयर मेंटल पीस। एंड इट शोज समवेयर कि ये लोग जो खुद को कैमरा के सामने प्रेजेंट करते हैं दैट्स अ फेक पर्सनालिटी इन माय ओपिनियन। एंड समवेयर इन दिस होल कंट्रोवर्सी में निश्चय और अभिषेक ने बहुत ही इमेच्योर बिहेव किया है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। और आपको क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।